नमस्कार। टाइप्स ऑफ नॉवल में कई टॉपिक्स में अपलोड कर चुकी हूँ। फॉर्म्स एंड टेक्निक्स ऑफ नॉवल, इस पर एक वीडियो अपलोडेड है। एलिमेंट्स ऑफ नॉवल पर एक वीडियो अपलोडेड है। पिकारेस्क नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, गोथिक नॉवल, डिस्टोपियन नॉवल, कैंपस फिक्शन, साइंस फिक्शन, स्पेस फिक्शन, चिकलेट, जंक फिक्शन, साइकोलॉजिकल या फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नॉवल, इन सब टॉपिक्स पर वीडियो मेरे अपलोडेड हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनल नॉवल यानी कि क्षेत्रीय उपन्यास की। एक लिमिटेड एरिया कवर किया जाता है ऐसे नॉवेल्स में, यानी कुछ उपन्यासकार ऐसे हैं जिन खासकर टॉमस हार्डी जाना जाता है अपने वेसेक्स नॉवेल्स के लिए, और हमारे आर के नारायण हैं इंडियन इंग्लिश फिक्शन की। अगर आप बात करें तो आर के नारायण के जो उपन्यास होते हैं वो मालगुडी एक जगह है, वहाँ उस एरिया तक लिमिटेड होते हैं, मतलब उस एरिया के बारे में बताते हैं। तो चलिए ओरिजिन एंड ग्रोथ यानी इसकी ओरिजिन देखते हैं, उसका जन्म देखते हैं। द रीजनल नॉवल यानी कि क्षेत्रीय उपन्यास इज दैट वो है विच गिव्स द डिस्क्रिप्शन, जो कि वर्णन करता है ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक खास क्षेत्र का, और डिस्ट्रिक्ट या जिले का, इट्स कल्चर वहाँ की संस्कृति का, एंड पीपल और वहाँ के लोगों का, एंड हाईलाइट्स और दिखाता है, यानी विशेष रोशनी डालना, प्रकाश डालना, हाईलाइट करना होता है। हाउ कि कैसे, द लोकल मतलब कि लोकल का मतलब होता है वहाँ का क्षेत्रीय रंग। हर क्षेत्र का अपना रंग होता है, अपनी भाषा होती है, अपने तौर तरीके होते हैं, तो वो लोकल कहलाता है। ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक ख़ास जगह का, एक ख़ास क्षेत्र का, विशेष क्षेत्र का, डिटरमिन्स यानी निश्चित करता है द कैरेक्टर ऑफ इट्स पीपल, वहाँ के लोगों के चरित्र को। द रीजनल नॉवल क्षेत्रीय उपन्यास बिगिन शुरू हुए विद द पब्लिकेशन प्रकाशन के साथ ऑफ मारिया एजवर्थ्स कैसल रैकरेंट विच डिस्क्राइब्स, इस उपन्यास से शुरू माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले रीजनल नॉवल नहीं थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ से शुरुआत हुई। विच डिस्क्राइब्स, जो कि वर्णन करता है द लाइफ ऑफ आयरिश स्क्वायर्स, यानी आयरलैंड के स्क्वायर्स माने होते हैं जमींदारों का वर्णन, एंड पीजेंट्स और वहाँ के किसानों का वर्णन। पीजेंट माने किसान होता है। द ब्रोंटी सिस्टर्स, ब्रोंटी सिस्टर्स हैं जो अपने उपन्यासों के लिए जानी जाती हैं, शार्लोट ब्रोंटी, और दूसरी है एमिली ब्रोंटी, एक बहन है। ये तीन बहनें हैं, शार्लट CHARLOTT शार्लट, और EMILY एमिली, और तीसरी बहन ANNE, नाम लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने स्पेलिंग्स बोली हैं आपके लिए। कभी कभी नाम पूछ लिए जाते हैं कि जो ब्रोंटी सिस्टर्स हैं कौन कौन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है। आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि इनमें से कौन ब्रोंटी सिस्टर्स में शामिल नहीं हैं। तो ये 3 सिस्टर्स हैं, शार्लट ब्रोंटी, एमिली ब्रोंटी और एन ब्रोंटी। इनमें से शार्लट जो बहन है, शार्लट ब्रोंटी, उसका एक बड़ा फेमस उपन्यास है जेन आयर। बहुत उसमें हम लोगों के सिलेबस में भी होता है, कई बार कई यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में होगा जेन आयर। और एमिली ब्रोंटी का वुदरिंग हाइट्स बहुत फेमस है और अक्सर सिलेबस में रहता है। एन ब्रोंटी का जो सबसे ज़्यादा फेमस उपन्यास है वो टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल, ये उपन्यास है। लेकिन मेनली शार्लट का जेन आयर और एमिली का वुदरिंग हाइट्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इनके नाम आप याद रखिएगा। तो ये जो ब्रोंटी सिस्टर्स हैं ऑल्सो मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया टू द इंग्लिश रीजनल नॉवल, अंग्रेज़ी क्षेत्रीय उपन्यास के मतलब प्रगति में योगदान दिया इन बहनों ने। मिसेस कास्केल इज़ द रीजनल नॉवलिस्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ये भी एक उपन्यासकार हैं, रीजनल नॉवलिस्ट हैं प्रथम श्रेणी की। फर्स्ट ऑर्डर मतलब प्रथम श्रेणी की उपन्यासकार हैं ये भी। इन द सेम वे, इसी तरीके से रीजनलिज्म यानी क्षेत्रीयतावाद इस सीन दिखाई देता है इन द नॉवेल्स, उपन्यासों में, ऑफ जॉर्ज एलियट एंड आर्नोल्ड बेनेट, जॉर्ज एलियट और आर्नोल्ड बेनेट के। अच्छा, ये जॉर्ज एलियट नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई आदमी हो, लेकिन ये फीमेल नॉवलिस्ट है जॉर्ज एलियट।
और आर के नारायण को का मालगुडी भी आप याद रखिएगा, बुक में नहीं दे रखा था तो मैंने आपके लिए अलग से पेन से लिख दिया है। मालगुडी जो क्षेत्र है वो आर के नारायण ने चूज़ किया है अपनी कहानियों के लिए, अपने नॉवेल्स के लिए। द मोस्ट स्ट्राइकिंग यानी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रीजनल नॉवलिस्ट, क्षेत्रीय उपन्यासकार इज़ टॉमस हार्डी, वो है टॉमस हार्डी। हु हैज़ चोजन, जिन्होंने चुना है साउथ वेस्ट रीजन, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के, फॉर द मूवमेंट यानी गति के लिए, ऑफ हिज कैरेक्टर्स, अपने पात्रों की, यानी उनके नॉवेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ मूव करते हैं, वो वेसेक्स में मूव करते हैं, जो कि साउथ वेस्ट रीजन है इंग्लैंड का। दिस रीजन इन हिज नॉवेल्स इज कॉल्ड वेसेक्स, ये क्षेत्र उनके उपन्यासों में कहलाता है वेसेक्स। द लोकल एंड नेचर ऑफ दिस रीजन, द लोकल माने वही स्थानीय रंग, एंड नेचर और प्रकृति, ऑफ दिस रीजन, इस क्षेत्र की, हैव अ वेरी डीप इम्पैक्ट, उनका एक बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, ऑन द लाइफ ऑफ हार्डीज कैरेक्टर्स, हार्डी के पात्रों के जीवन पर। इट इज़ हियर, ये यही होता है, इन दिस नॉवल, इन दिस रीजन, ये इसी क्षेत्र में, दैट हिज कैरेक्टर्स, के उनके पात्र, ग्रो यानी बढ़ते हैं, एंड डेवलप और विकसित होते हैं, राइज ऊपर उठते हैं, एंड फॉल और नीचे गिरते हैं, वीप रोते हैं, एंड स्माइल और मुस्कुराते हैं। हार्डीज नॉवेल्स, हार्डी के उपन्यास, लाइक जैसे कि टेस, ये बहुत फेमस है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में तो ये सिलेबस में होता है, अगर नहीं भी है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा लिखा गया है। वैसे तो हार्डी के सारे ही उपन्यास जैसे को वो दिल चीर के रख देता है, जब भी आप पढ़ते हैं इतने अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, ऐसा लगता है हार्डी ने अपना दिल निकाल के रख दिया है आपके सामने। मैंने उसका उपन्यास ज्यूड द ऑब्सक्योर पढ़ा था और जिसकी बड़ी आलोचना भी हुई थी, उसके बाद हार्डी ने नॉवेल्स लिखना ही बंद कर दिया था। सच में इतना अच्छा नॉवल है, आपको कभी फुर्सत मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, टेस को भी पढ़िएगा, अगर आपके सिलेबस में है तब तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, नहीं है तो कभी फुर्सत में छुट्टियों में पढ़िएगा। टेस ऑफ द डियर बर्बल्स और ज्यूड द ऑब्सक्योर, इनको तो ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे उपन्यास हैं। तो द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज, ये भी बहुत अच्छा है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये भी बहुत अच्छा उपन्यास है और ये हमारे यहाँ सिलेबस में भी हैं, ये रहते ही हैं, या तो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज रहता है या रिटर्न ऑफ द नेटिव रहता है, हमेशा रहते हैं सिलेबस में, ये टेस्ट भी हमेशा रहता है। द वुडलैंडर्स एंड फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड आर डीपली रूटेड, ये बड़ी गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं, इन द लोकल ऑफ द वेसेक्स रीजन, यानी जो वेसेक्स क्षेत्र है उसके लोकल में, यानी कि उसके स्थानीय रंग में। तो अगर आपने हार्डी का कोई भी नॉवल पढ़ रखा है तो आप अपने आंसर को बहुत बड़ा कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर तो ज़्यादा बड़े आंसर की ज़रूरत नहीं होती आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती स्टूडेंट से, इतना ही काफ़ी होता है। ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपसे पूछा जा रहा है सवाल के एक टिप्पणी लिखिए, जनरली जो सवाल आते हैं इन शीर्षक को पर, यानी इन टाइटल्स पर, तो यही आता है कि कमेंट ऑन दीज टॉपिक्स, 3-4 टॉपिक आपको दे देंगे, गोथिक नॉवल दे दिया, रीजनल नॉवल दे दिया, जंक फिक्शन दे दिया, चिकलेट दे दिया, और 4-5 दे दिया आपको टॉपिक, और फिर कहेंगे कि इन पर से किन्हीं 2 पर या 3 पर टिप्पणी लिखिए, है ना, कमेंट ऑन 3 ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आप वो अपने टॉपिक्स चूज़ कर लीजिए और एक एक पेज में ये अपना आंसर दे दीजिए। तो ग्रेजुएशन के लिए तो इतना काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और तब आप रीजनल नॉवल पे अपना आंसर लिख रहे हैं, तब आपको बहुत बड़ा आंसर लिखना होता है, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करना होता है। तो वहाँ आपको कोई एक नॉवल ले लीजिएगा, हार्डी का सबसे अच्छे नॉवल हैं, सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, तो हार्डी का कोई भी नॉवल जो आपने पढ़ा हो उसको ले लीजिएगा और उसमें जो जो डिस्क्रिप्शन दिए गए हों वो आप एग्जाम्पल के तौर पर उसमें लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा, मास्टर लेवल का हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।